जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा 2025। तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तथा संचित आवेश। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हम लोग इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से संबंधित और उसमें जो संचित आवेश होता है उससे संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। और हमारे जो प्रश्न होंगे ये 3 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में जो संचित आवेश होता है उसका जो फार्मूला होता है U बराबर होता है हाफ CV²। तो ये किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित आवेश संचित आवेश या संचित ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे जो 3 हमने फार्मूला लिखा है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के फार्मूले हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बेसिकली 3 फार्मूले हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है जब समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच में कुछ ना हो, यानी हवा या तो निर्वात हो, यानी कहने का अर्थ इनके बीच खाली स्थान हो, तब उनकी धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इस दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम कोई माध्यम परावैद्युतांक अगर पूरी तरीके से भर दिए हों, तो तब उस टाइम संधारित्र की धारिता पता करने के लिए हम लोग इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए समांतर प्लेटों के बीच अगर हम मान लीजिए आंशिक रूप से यानी थोड़ी मात्रा में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ अगर रखे रहते हैं, तब उसकी धारिता निकालने के लिए हम लोग इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आइए सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड है। यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इनमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो फाइनली यहाँ पे अगर बात करें C बराबर, तो C बराबर दिया 100 माइक्रोफैरड। अगर यहाँ माइक्रो हटाएंगे तो लिखेंगे 10⁻⁻6 फैरड। अच्छा, 100 का मतलब 10⁻2, यानी घटा देंगे तो सीधा सीधा आएगा 10⁻⁻4 फैरड, क्योंकि 10⁻2 और यहाँ 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अगर हम बात करें V बराबर, तो V बराबर आपका हो जाएगा 50 वोल्ट। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऊर्जा, अर्थात U का मान हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं U बराबर क्या होता है, हाफ CV² होता है। तो 1/2 C का मान कितना रखेंगे, 10⁻⁻4। V का मान कितना रखेंगे, 50 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 50 × 50। तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 आएगा, ठीक है। और U बराबर आप लिख सकते हैं, चलिए अगर इसको मैं लिख सकता हूँ 50 को 5 × 10, तो फाइनली इसको अगर हम 5 गुणे इसमें करेंगे तो हो जाएगा 125 इंटू यहाँ पे 10 है और यहाँ 10⁻⁻4 है, तो घट जाएगा 10⁻⁻3 आएगा। और ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। तो पहले यहाँ पे समझते हैं, कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिनके बीच विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट है। तो चलिए अभी इसको रहने देते विभवांतर को। पहले यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें तो A बराबर दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो लिखेंगे 100 × 10⁻⁻4। यहाँ से घटाएंगे तो 10⁻⁻2 आएगा, क्योंकि 100 का मतलब 10⁻2 और यहाँ 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी एरिया का मान 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इनके बीच की दूरी अर्थात D का मान ये दिया हुआ 1 मिलीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻⁻3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग मीटर में आ जाएंगे। और यहाँ पे परावैद्युतांक दे दिया है K का मान कितना दे दिया है, K का मान दिया 2.5 दे दिया है। उसके बाद चलिए और क्या दिया है, बाकी विभवांतर दिए, चलो उसको विभवांतर को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर हमें ये बताना है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर अगर 200 वोल्ट है तो 200 वोल्ट है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच माध्यम क्या हो, हवा हो, तब संधारित्र द्वारा आवेश का परिकलन कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है Q बराबर होता है CV, ठीक है, ये होता है फार्मूला।
तो हमें इस आवेश की बात करनी है तो पहले हमें क्या करना है, संधारित्र की धारिता में पता करना है। जब हवा मतलब माध्यम में क्या मतलब प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो, तो यहाँ लिखेंगे जब प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो या हवा हो, ठीक है, या हवा हो, तब धारिता, ठीक है, तब धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हमने लिखा है ए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम धारिता की बात करें, एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 गुणे 10 घाते माइनस का 12 होता है, बटे सॉरी इंटू ए का मान कितना 10 घाते माइनस का 2 बटे डी का मान दिया है 1 गुणे 10 के घाते माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से धारिता C बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए ए, सी ए का मतलब एयर में संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच एयर हो। तो फाइनली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 घाते माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 8.85 गुणे 10 घाते, देखिए माइनस का 9 माइनस का 2, 10 घाते माइनस का 11, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें क्यू ए का मतलब जब प्लेटों के बीच हवा हो तब उसकी धारिता आवेश, तो ये हो जाएगा आपका सी ए इंटू वी ए का मतलब है जब एयर हो तो वोल्टेज, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू ए बराबर सी ए का मान कितना दिया है 8.85 गुणे 10 घाते माइनस का 11, और वी का मान कितना दिया सवाल में, यहाँ पे लिख सकते हैं वी ए बराबर दिया है 200 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 200, अच्छा 200 को लिख सकते, चलिए 200 पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा क्यू ए बराबर, चलिए इसका हम इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 2, तो यहाँ पर 2 गुणे इसमें कर लीजिए, तो 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 2 अट्ठे 16 1 17, फिर हासिल 1 2 अट्ठे 16 1 17, यानी आएगा 17.70। अच्छा यहाँ 10 घात, यहाँ पे 100 रहेगा तो इसमें कम हो जाएगा, 10 घाते माइनस का कितना हो जाएगा 9, और आवेश है इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम, ठीक है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हुई होगी। अब सवाल में कह रहा है कि यदि इनके प्लेटों के बीच परावैद्युतांक 2.5 रखा हो तब इसमें क्या कह रहा है, तब इतने ही आवेश के लिए, यानी आवेश इतना ही रहेगा, इतने आवेश के लिए विभवांतर बताना है। तो पहला नंबर हम लिखेंगे जब प्लेटों के बीच माध्यम हो, जब प्लेटों के बीच माध्यम हो तब धारिता, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं सी डी का मतलब है सीएम लिख देते हैं, सीएम सी डी नहीं, मीडियम में धारिता सीएम। तो इसके लिए हो जाता है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के रहेगा, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अगर हम बात करें सीएम बराबर, तो अभी हमने देखा इतने का मान कितना था, इतने का मान आया है 8.85 गुणे 10 के घाते माइनस का 11 इंटू 2.5, ये हमने के का मान रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं, चलिए दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो सॉरी यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा सीएम बराबर, ये हो जाएगा 25 गुणे 885 और 10 घाते माइनस का 11 है, यहाँ से हो जाएगा 1000, 1000 ऊपर ले जाएंगे 10 घाते प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो फाइनली अगर इनकम गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सीएम बराबर, यहाँ पे लिखा है 12,125, और इससे यहाँ से घटा देंगे 10 घाते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 घाते माइनस के 8, और यहाँ पे धारिता है तो इसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ पे फैरड लिख लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका फैरड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, विभवांतर बताना है, मतलब मीडियम में विभवांतर, तो हम जानते हैं चूँकि Q बराबर क्या होता है, सी वी होता है, तो अगर यहाँ से हम V निकालना चाहें तो V बराबर लिख सकते हैं Q अपॉन C, तो यहाँ M लिख दीजिए M, यानी मीडियम में विभवांतर। तो यहाँ पे आवेश को ही रखना है, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, आवेश का मान हो जाएगा 17.7 गुणे 10 के घाते माइनस का 9 बटे C,
सीएम मतलब मीडियम में, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली यहाँ से 12,125 गुणे 10 के घाते माइनस का 8। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आप इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। 100 का मतलब 10 घाते 2। इसको इधर कैंसिल करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। फिर अपने यहाँ भाग वगैरह करेंगे तो मीडियम में जो है वो विभवांतर फाइनली आपका आ जाएगा। तो इसको आप आगे अपना कैलकुलेट कर लीजिए। उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर माप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है और उनके बीच 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी गई है जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। तो दरअसल सवाल ये है, यहाँ पे सवाल में दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे दरअसल प्लेटों का जो नाप दे दिया है, उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा 60 गुणे 40। तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 6 चौके 24 गुणे 10 के घाते 2। ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इस सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 24 गुणे 10 घाते 2 रहेगा। फिर उसके बाद 10 घाते माइनस का 4 भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आने के लिए। फिर उसके बाद इसको यहाँ से घटाएंगे तो फाइनली आपका जो एरिया हो जाएगा वो जाएगा 24 गुणे 10 के घाते माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा। और यहाँ पे जो दूरी दिया यानी डी का मान दिया वो 4 मिलीमीटर दिया है। तो 4 मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 4 गुणे 10 के घाते माइनस का 3, ये मीटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मतलब माध्यम का परावैद्युतांक के का मान दिया है 7। ठीक है, और यहाँ पे जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है उसकी भी यानी पूरे जैसे जितना प्लेटों के बीच की दूरी है उतनी दूरी तक परावैद्युत पदार्थ को रखा गया। इसका मतलब ये है कि प्लेटों के बीच माध्यम पूरी तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपसे विभवांतर भी दे दिया है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट विभवांतर भी दिया है और हमें Q यानी आवेश का क्या करना है, मान बताने के लिए बोल रहा है। तो पहला नंबर हमें इसकी धारिता पता करनी है। तो यहाँ लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो ये हो जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। के का मान दिया हुआ 7, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के घाते माइनस का 12 इंटू एरिया कितना दिया है, तो ये दिया है 24 गुणे 10 के घाते माइनस का 2। ठीक, फिर बटे डी का मान, डी का मान, चलिए डी का मान दिया 4 गुणे 10 घाते माइनस का 3। तो यहाँ जाएगा 4 का नम 4 छंग 24, इसको निपटा देंगे तो यहाँ 10 घाते माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको दशमलव हटा सकते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 का मतलब 10 घाते 2। ठीक, तो यहाँ से C बराबर क्या क्या बचा, 7 गुणे 885 गुणे, देखिए यहाँ 10 घाते माइनस का 9 और अच्छा 6 भी है, 6 लिख लेती है। 10 घाते माइनस 9, 10 घाते माइनस का 2, ये हो जाएगा 10 के घाते माइनस का 11 इंटू ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 घाते माइनस का 2। तो C बराबर 42 गुणे 885 गुणे 10 घाते यहाँ से जाएगा माइनस का 13, और ये धारिता है तो इसका मात्रक हो जाएगा फैरेड। इसको आप आगे गुणा वगैरह कर लीजिएगा। अब इसमें क्या बताना है, इसमें आवेश की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो फाइनली अगर हम आवेश की बात करें तो Q बराबर C का मान कितना है, तो इसको आप गुणा कर लीजिएगा 42 गुणे 885 इंटू 10 के पावर माइनस 13। अच्छा, V का मान कितना दिया, 200 वोल्ट। तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 100, 100 का मतलब 10 घाते 2। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, फाइनली ये 42 दुनिया हो जाएगा 84, 84 गुणे 885, और यहाँ से इसको घटा देंगे 10 घाते माइनस का 11, और आवेश है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। देखिए मैं इसको पूरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको गुणा करिए, टाइम लॉस होगा, कोई मतलब नहीं है।
तो इसको आप इतना गुणा कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमारा ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपसे। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।